हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन का हम लोग एक प्रैक्टिकल आंसर देने की कोशिश करेंगे। द क्वेश्चन इज, विल द मार्केट क्रैश? मैं पिछले 2 साल से लगातार एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ मार्केट में। देयर आर लॉट्स ऑफ misconception in the market about the fall, और बहुत सारे लोग जो है वो कहीं ना कहीं जाकर मार्केट को एक एंटिसिपेट करते रहते हैं कि वेन एवर इट विल फॉल। बट रिमेंबर वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको विदाउट डेटा, अगर आप कोई भी टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, कोई भी एडवांस इंडिकेटर यूज कर रहे हो, कोई भी WD ज्ञान का टाइम प्राइस स्क्वायरिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, दोज थिंग्स विल नॉट गोइंग टू वर्क इन अ प्रॉपर वे जब तक कि ना आपको ये पता नहीं है कि मार्केट में एक्चुअली डेटा क्या बोल रहे हैं। तो एज पर द WD ज्ञान थ्योरी, अगर आपको पता है कि मार्केट वॉज लॉट्स ऑफ टाइम फेस्ड अ बियरिश जोन, जैसे कि कोई एक चार्ट हो गए, कोई एक एस्ट्रो इवेंट हो गए, तो मैंने एक बात बहुत बार रिपीट किए हैं कि those scenarios doesn't mean anything for trend change, doesn't mean anything for crash or anything like बहुत सारे ट्रेडर्स ये मान के चलते हैं कि ऑन अ स्पेशल इवेंट्स लाइक एस्ट्रो इवेंट्स हो गए तो उस इवेंट से मार्केट जो है वो गिरता है। बिकॉज मार्केट वॉज इन अ बुल ट्रेंड, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हैव थिंक इन अ वे कि दिस टाइम मार्केट विल फॉल, दैट टाइम मार्केट विल फॉल। तो मार्केट क्यों नहीं गिर रहा है ये बात आप पहले समझ लीजिए। दूसरी बात, क्या मार्केट गिर सकता है वो हम लोग डेटा के अनुसार देखेंगे। दूसरा, ये एक मिसकंसेप्शन होते हैं बहुत सारे ट्रेडर्स के मन में। दे ऑलवेज थिंक कि ना, दे ऑलवेज वॉच अ स्मॉलर पिक्चर, दे डोंट वांट टू सी द लार्जर पिक्चर इन द मार्केट। पहली बात, जो भी WD ज्ञान की थ्योरीज है, ज्ञान ने कभी भी ये नहीं कहा है कि मेरे प्राइस टाइम स्क्वायरिंग हो गए, मेरे जो एस्ट्रो इवेंट्स हो गए, वहां से पॉसिबल डाउनफॉल आएगा या फिर पॉसिबल अप ट्रेंड रहेगा। ही ऑलवेज यूज्ड अ वर्ड कॉल्ड TC और द ट्रेंड चेंज। तो अब ये ट्रेंड चेंज जो है वो क्या सस्टेनेबल ट्रेंड चेंज है या फिर अनसस्टेनेबल ट्रेंड चेंज है, ये बात में आपको समझने की जरूरत है। और पर्टिकुलरली मैं एक थ्योरी को मानता हूं, दिस इज ऑल्सो अ ज्ञान थ्योरी, कि जब भी एक मेजर डेट, एस्ट्रो इवेंट हो गए या फिर प्राइस टाइम स्क्वायर हो गए या फिर साइकिल डेट्स हो गए, तो वहां से हमें एक लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाले ट्रेड देखने को मिलते हैं। तो लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड ट्रेड देखने को मिलते हैं, ये मेरे मानना है एज पर द ज्ञान थ्योरी। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कि क्यों आपको मार्केट को एक बिग पिक्चर के तरीके से देखने की जरूरत है। सो वी केम हियर एंड दिस इज द DII और FII ट्रेडिंग एक्टिविटी इन कैश मार्केट। कैश मार्केट, यहाँ पर दो डेटा अवेलेबल है, एक तो कैश मार्केट हो गया, एक तो डेरिवेटिव मार्केट हो गया। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, दे जंप ऑन द डेरिवेटिव मार्केट डेटा, and derivative market data is not as easy as you wish to see। पर मैं यहाँ पर डेली एक्टिविटी पर आ, अब यहाँ पर बात यह है, दिस इज द नॉट द ग्रॉस बट द नेट। नेट का मतलब क्या है, मैं एक सिंपल भाषा में कहूँ आपको, आपने आज मान लीजिए मैं यहाँ पर एक स्टॉक पे जाता हूँ, दिस इज द इन्फोसिस। मैंने आज मान लो मेरे पास इन्फोसिस है एंड आई bought Infosys at the level of 1500 plus। अब आज मैंने Infosys को बेचा एट हियर, सपोज। अब मैंने जब बेचा तो आपको क्या लग रहा है, मैंने जो बेचा यहां पर Infosys, डेफिनेटली दैट विल इम्पैक्ट नेगेटिवली। बट मार्केट साइकिल कैसे काम करते हैं, आई सोल्ड
बट समवन फ्रॉम हियर बॉट द इन्फोसिस एट द हायर प्राइस। तो मुझे अपने प्रॉफिट मिल गए, मुझे अपने 20% प्रॉफिट मिल गए, बट देयर आर समवन हु बॉट हियर इन्फोसिस एट द सेम प्राइस। दे आर डेफिनेटली, अगर कोई बाई कर रहा है तो डेफिनेटली दे विल थिंक कि मार्केट विल फर्दर गो अप, तो वो उस प्राइस के लिए यहाँ पर डेफिनेटली बाई कर रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पर सोचो कि आने वाले 3 से 4 दिन में अगर कोई इन्फोसिस पे गिरावट आते, तो यहाँ पर आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि इन्फोसिस पे सेलिंग आ रहे हैं, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल थिंग। दिस इज द प्राइस इन्फ्लेशन हैपनिंग ओवर हियर। मतलब प्राइस यहाँ पर ऊपर नीचे हो रहे हैं, मतलब कोई कोई बाई कर रहा है, कोई कोई सेल कर रहा है। बट ओवरऑल अगर हम लोग देखें कि कोई जो भी बाई कर रहा है, जो भी सेल कर रहा है, तो उसके सामने डेफिनेटली मार्केट जो है वो नेट बाइंग पे ही है। ओवरऑल अगर हम देखें तो नेट बाइंग पे है। वो समझना कैसे है आपको? सिंपल भाषा में अगर आप ये देखें, दिस इज द डेली FII DIS डेट। अगर आप यहाँ से सितंबर मंथ के देखें तो सितंबर मंथ पे सितंबर 2 से लेकर अभी तक अगर हम लोग देखें, ये नेट क्या है? नेट मार्केट इज पॉजिटिव। अगर आप FIIs के सिनारियो पे चला जाए तो FIIs का सिनारियो आपको क्या दिख रहा है? द FIIs सितंबर 2 ये बाई किए, सितंबर 3 ये बाई किए, 4 ये बाई किए, 5 ये सेल किए, 6 ये सेल किए, देन आज ये लास्ट ब्रेक सितंबर 9 ये इन्होंने बाई की। तो डेफिनेटली आज के डेटा यहाँ पर अपडेटेड नहीं है, बट आज भी नॉट रॉन्ग, आज भी इन्होंने बाई ही किए। ओके, तो आज FIIs ने बाई किए हैं, DIIs ने थोड़े बहुत सेल किए हैं। अब अगर आप देखें DIIs के डेटा क्या है? DIIs के जो डेटा है वो सितंबर 2 से लेकर सितंबर 9 कंटिन्यूअस बेसिस पर ये बाई किए। तो ओवरऑल अगर आपको नेट देखना है तो FII DIIs मंथली पे आ जाइए। तो नेट पे क्या है अभी तक के हिसाब से सितंबर 24 में अभी तक दोनों के मिलाकर तो मार्केट इज इन द पॉजिटिव। और आज DIIs ने जो सेल किए हैं इट वाज अराउंड वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ 275 करोड़, एंड FIIs जिन्हें जो बाई किए हैं इट वाज अराउंड 2200 करोड़। तो अगर आप देखिए तो नेट यहाँ पर बायर्स है। अगर आप बात करें सर, हम लोग सेलिंग के लिए इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कोई एक लगातार सेलिंग करेगा और मार्केट नीचे की तरफ आएगा। ये बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चंस आते रहते। तो एक्चुअली में क्या होते हैं, अगर आप देखें तो लगातार बाइंग्स हो रहे हैं, तो यहाँ से अगर सेलिंग आ भी जाते हैं थोड़े बहुत, तो ये जो है वो कुछ दिनों में एकदम से घट नहीं सकता। क्योंकि अगर आप सेम सिनेरियो पर देखें, until and unless it's a new fear emerge into the market, like earlier हमने सेलिंग देखे थे ऑन द डे ऑफ कोविड टाइम पे हमने मार्केट पे जेन्युइनली सेलिंग देखे थे। अगर आप चार्ट देखें उस वक्त के हिसाब से, इट वाज द चार्ट, तो यहाँ से इट वाज द सेलिंग प्रेशर हैपनिंग ओवर हियर इन द मार्केट। ओके, बट वो भी अगर आप देखें तो बहुत कम पैमाने पे था। अगर आप इन्फोसिस की बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर बजाज फिनेंस को देखें उस वक्त के हिसाब से, तो इट वाज अ मेजर हिट बिकॉज इन द लॉकडाउन देयर मनी फ्लो इंटरप्ट उस वक्त के हिसाब से। तो वहाँ पर मार्केट में 54% के सेलिंग फ्रॉम द टॉप यहाँ पर आए थे, मोर देन दैट। तो अगर मैं बोलना क्या चाहता हूँ, अगर मार्केट में लोग सेल भी करते हैं बट बहुत कम लोग बाई कर रहे हैं, उस वक्त के हिसाब से भी मार्केट जो है वो स्टेबल रहेगा। तो बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आने के लिए ये सारे के सारे डेटास जो है उसको आपको नेगेटिव में लाना होगा, तब जाकर मार्केट में सेलर बनेगा मार्केट में एक्चुअली में। अगर आप यहाँ पर ओवरऑल देखें तो वी आर करेंटली 3 मंथ्स लेफ्ट फॉर एंडिंग द मार्केट, मतलब सितंबर को छोड़कर। तो इस पूरे के पूरे साल में जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बाइंग हुए हैं वो हुए हैं, अगर हम मंथली पे देखें तो मार्च 2024 पे।
ठीक है, तो निफ्टी के में अगर हम लोग आते हैं, सो निफ्टी, दिस इज द मार्च 2024, तो दिस इज द मार्च मंथ। तो मार्च मंथ की जो बॉटम है, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेडर्स। अगर आप देखें तो जून महीने में मार्केट में एक क्या बोलते हैं इसको, फियर आ गए थे कि मे बी द बीजेपी गवर्नमेंट विल नॉट फॉर्म इन द मेजोरिटी, और वो फियर सही साबित हुआ और मार्केट एक गेन दी, मतलब एक शार्प फॉल मार्केट में उस दिन में आए, और कहीं ना कहीं जाकर आफ्टर द थिंग गॉट चेंज और they got the support, or again the prime minister came into that same position, other ministers are came into the same position, market get back its confidence and it boomed। तो ये तरीका होते हैं, ये सेम थिंग रिपीट हुआ जो हमें 2020 में देखने को मिले थे आफ्टर द कोविड। तो मैंने इस बार मैंने कोई अपने मौके नहीं छोड़े। इस बार आपको अगर पता है, मैंने बहुत बार बात की है, कोविड के बाद मैंने ये जो रैली आया था, आई मिस द रैली, बिकॉज वो कहीं ना कहीं जाकर समझने में मुझे बहुत टाइम लग गए थे, क्योंकि मैं पहली बात तो आप में से बहुत सारे ट्रेडर्स बहुत सारे जगह से हो सकता है कि आपने जानकारी लिए हो, बट आई ऑलवेज बिलीव इन माई ओन ओपिनियन, बिकॉज आई हैव टू पुट अ बिग अमाउंट ऑफ मनी इन माई टेबल। तो कहीं ना कहीं जाकर मैं पूरे के पूरे जो भी, जब तक खुद से वो कॉन्फिडेंस मेरे नहीं आते, आई ट्राई टू अवॉइड बेटर देन डूइंग द लॉस। बट ठीक है, मैंने इस बार अपने मौके नहीं छोड़े एंड आई जस्ट केम आउट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या लगता है कि आप अगर 2022 से मार्केट के डेटा को देख रहे हो ओवर हियर, ओके, तो क्या आपको लगता है कि इफ दिस काइंड ऑफ बाइंग इज हैपनिंग इन द मार्केट, विल द मार्केट हैव अ चांस टू फॉल? अगर आप ईयरली देखेंगे तो ईयरली वाइज अगर हम देखें तो 2009 से लेकर वी हैव द डेटा, ओनली 1 ईयर 2022 ओवरऑल, दिस इज इवन नॉट द सेलिंग, दिस इज द प्रॉफिट बुकिंग। 2022 में देयर आर लॉट्स ऑफ मतलब कंपनीज जो है वो प्रॉफिट बुकिंग किए थे। अगर हम एक साल की डेटा देखें तो दिस इज द 2022, तो 2022 में मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आया था, बट एंड ऑफ द डे अगर हम लोग देखें तो चार्ट क्लोजिंग हुआ था पॉजिटिव में। ओके, इवन बिफोर दैट 2009 से लेकर अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल इंडियन मार्केट में 2009 से 2024 तक कैश में देयर लगातार बाइंग जो है वो हो रहे हैं। तो अब बात है कि बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मार्केट में नए आ रहे हैं, बट द प्रीमियम वैल्यूएशंस पर बाइंग हो रहे हैं। आप इस पर्टिकुलर चीज को अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हो तो आप इसको प्रॉपर्टीज के साथ कंपेयर कर सकते हो। इट्स जो भी है, मतलब प्रॉपर्टीज के जो चीजें होते हैं, इट वाज द जनरेशन वाइज वेल। आई मीन, if your grandfather further you, and you might convert your uh, property to your next children, next upcoming generations. So I'm talking about the same scenario. It could be from your ancestor property, and it was continuously happening, continuously moving, मतलब on the forward sides। और आप अगर इस पर्टिकुलर चीज को देखें तो हो सकता है कि आपके जो जनरेशंस वाइज आ रहे हैं, जो चीजें आ रहे हैं, एंड समवन सोल्ड इट टू यू, सो दे बुक द प्रॉफिट, बट जो प्रॉपर्टी सामने है उसके वैल्यू आपने खरीदा, आपकी वजह से वो वैल्यू बढ़ गए। तो प्रॉपर्टीज में क्या होते हैं, आप बहुत ही रेयर चीज में देखेंगे, until and unless you bought a fully furnished flat, जहाँ पर इंटीरियर्स बना हुआ है, एंड you want to sell the flat within 2 years of the buying, तो उस केस में क्या होते हैं, you will get the depreciation value। तो वो सेम चीज मार्केट में भी होते हैं, स्टॉक मार्केट में।
आपने बाई कर लिए एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे एंड समहाउ यू आर नॉट एबल टू होल्ड इट एंड यू वांट टू सेल इट नाउ, तो वहाँ पर आपको लॉस बुकिंग करने होंगे। तो अगर आप इंटीरियर कॉस्ट और बहुत सारे चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे विथ द सेम काइंड ऑफ स्टॉक्स, यानी कि कोई एक स्टॉक्स में एक न्यूज़ आए कि द कंपनी इज गोइंग टू डू अ थिंग जो कि हो सकता है मार्केट में आने वाले समय में बहुत ही खास हो। यू कैन कॉल द सेम सिनेरियो विद द इंटीरियर डेकोरेशन, विद द लाइटिंग्स इन द हाउसेस, एंड तो आपने वो सबके वैल्यू दे दिया कहीं ना कहीं जाकर। सो यू आर नॉट एक्चुअली पेइंग फॉर ओनली द वैल्यूएशन, आप वहाँ पर प्रीमियम्स पे कर रहे हो। तो क्या होगा, वो प्रीमियम के वैल्यूएशन आपको एक्चुअली में कभी नहीं मिलता विद द टाइम, मतलब जब तक जैसे जैसे टाइम स्ट्रेच होगा तो वो वैल्यूएशन के सामने आपका जो मेजर जो अमाउंट ऑफ द मेजर जो फेयर वैल्यूएशन है वो फेयर वैल्यूएशन बढ़ता रहेगा। तो फेयर वैल्यूएशन के सामने वो कॉस्ट कवर हो जाएगा एंड सो ऑन, आपके जो एक्चुअल वैल्यू है स्टॉक की या फिर प्रॉपर्टी का वो इंक्रीज होता जाएगा। तो इट डजंट मीन कि आप हमारे जो मार्केट है वो मार्केट एक एक्सपेंसिव मार्केट है। यस, इट्स एक्सपेंसिव इन टर्म ऑफ द पास्ट डेटास, बट ये धीरे धीरे करके जैसे जैसे मार्केट में नए नए ट्रेडर्स आते जाएंगे, नए नए इन्वेस्टर आते जाएंगे, तो उनके लिए हो सकता है कि एक अपॉर्चुनिटी हो, उनके लिए ये एक वैल्यूएशन हो, उनको आने वाले समय में इसके ग्रोथ दिख रहे हैं। तो आप अगर देखें तो ओवरऑल 2024 में 2023 में जब देयर आर लॉट्स ऑफ, मैंने खुद देखे हैं यूट्यूब में लॉ पूरा, मतलब इट वाज मेजर अमाउंट ऑफ द वीडियोज आर देयर कि मार्केट क्रैश करेगा, आप मार्केट से निकल जाओ। सो तो वैसे अगर आप हो तो यू माइट नॉट गेट अ चांस टू इन्वेस्ट इनटू द मार्केट। 2024 के शुरुआत में अगर आपने मुझे फॉलो किए थे तो आई टोल्ड, इवन अभी भी वो मैसेजेस मेरे टेलीग्राम पे भरे हुए हैं, आप जाकर कभी भी देख सकते हो कि 2024 इज गोइंग टू बी ग्रेट फॉर द इन्वेस्टर, फॉर द लॉन्ग स्विंग ट्रेडर, इवन द बाइंग, जो भी बाई कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा एडवांटेज मार्केट दे सकता है। एंड so far the 2024 is going to complete and we already chase the gains। तो आपको समझना होगा कि मार्केट में करेक्शन आना, मार्केट में रिट्रेसमेंट आना और मार्केट क्रैश करना, इट्स अ नॉट सेम थिंग। अगर आप पुराने समय पे यहाँ पर आ जाएंगे, इट वाज अराउंड आई थिंक 2009 से ही डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर हम बात करें तो दिस इज कीप ऑन हैपनिंग इन द मार्केट एंड यू शैल नॉट और यू शुड नॉट थिंक इन अ नेगेटिव वे इन द मार्केट। लाइक मैंने बहुत बार देखे हैं कि FII सेल कर रहे हैं तो लोग पैनिक पे आ जाते हैं। वाई यू आर पैनिक व्हेन द FIIs आर सेलिंग? दे आर द इंस्टीट्यूशंस, दे आर हियर टू मेक द मनी एंड सो ऑन। अगर आप 2024 में देखेंगे तो FIIs ने यहाँ पर जो देखे, FIIs जो नेट सेल किए हैं अभी भी 2023 में, अभी भी सेल किए हैं, 2022 में सेल किए हैं, 2021 में सेल किए हैं, बट ओवरऑल क्या मार्केट नहीं बढ़ा। एंड कंपेरेटिवली द FIIs and the DIIs, if you see, the market is in positive। 2022 में you can see 2022 में मार्केट में थोड़े प्रॉफिट बुकिंग आए थे। उसके पहले अगर आप देखें तो ओवरऑल अगर हम देखें 2009 में, 2010 में, 2011 में एंड इवेंचुअली 2015 से लेकर 2015, 16, 17, 18 FIIs are continuously selling, but eventually after few days they are also buying in the premium valuations। तो मैंने एक कंसेप्ट पहले भी सुने हैं, कहीं ना कहीं जाकर मैं पहले भी बिकॉज दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी मच, क्या बोलते हैं इसको, आपके मन में संदेह लाने के लिए बहुत काफ़ी होते हैं। तो ये बात कभी ना कभी जाकर मैंने भी सोच रहा था, अगर वो लोग सेल कर रहे हैं क्या उनके पास कोई एक ऐसा डेटा है जो हमारे पास नहीं है,
इवन मैं आज के दिन भी ये बात सुनता हूँ कि उनके पास कुछ है जो हमारे पास नहीं है, चार्ट फॉलो कर लो, क्योंकि एटलीस्ट जो होगा वो तो चार्ट में ही दिख जाएगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन, ओनली सॉल्यूशन आई गेट। तो अदरवाइज मेरे पास कोई और सॉल्यूशन नहीं है। अदरवाइज हमें सिर्फ मार्केट में देखते ही रहेंगे हम लोग एंड ऑफ द डे, और हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ओवर हियर अगर हम देखें तो इंडियन मार्केट्स आर कंटिन्यूअसली बाइंग, and definitely they are not buying from their own pocket. The people are investing into the mutual fund, people are investing in SIPs and so on. So I hope ये प्रेजेंटेशन से आपको पता चला होगा कि क्यों आपको ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिव बातों पे फोकस नहीं करना है। चार्ट को फॉलो करो, अच्छे स्टॉक को पिक करो, एंड यू कैन कीप ऑन ग्रोइंग ऑलवेज। So that's it for today, and